गुज़िश्ता शब ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं। कुलभूषण यादव भारत का जो जासूस था, जिसने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था दहशतगर्दी का, वो भी ईरान से आया था। You adamant on an apology, you think? मेरे ख्याल में माजरत तो ईरानियों को खुद करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के सर, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने अभी कहा है कि हमारा हक है, हम कोई मायने नहीं रखता मगरिब या मशरिक, हमें जिधर खतरा महसूस होगा हम अटैक करेंगे। फिर कल को अगर हमारे लोग शहीद होते हैं, जैसे अप्रैल 2023 में 4 हमारे फौजी शहीद हुए थे और हमला दहशतगर्दों ने ईरानी सरजमीन से किया था, तो कल को उसका फिर जवाब भी आ सकता है 2-3 महीने बाद। फिर फायदा क्या होगा? 2 दिन पहले भारतीय वजीर खारजा और ईरानी वजीर खारजा की जो मुलाकात हुई है, कहीं ये उसका नतीजा, उसका शाखसाना तो नहीं दिखाई देता? इस वक्त जो पाकिस्तान में ईरान के सफीर थे वो ईरान गए हुए थे विजिट के लिए, उनको मना कर दिया गया। उन्हें कहा कि जनाब आप वापस ना आए, आप उधर ही रहे। यानी एक तरह से ईरान के सफीर को पाकिस्तान ने निकाल दिया है। मेरे ख्याल में उनके इंटरनल कंपल्शन है। उन्होंने देखा ना, एक हैट्रिक की है हमले की मुसलमानों के खिलाफ, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, और यके बाद दीगरी 24 घंटे में किया। सर आप जवाब नहीं देते तो आप अपने आप को इराक और जवाब तो दे दिया ना। जवाब जरूरी ये नहीं होता कि तुर्की बतुर्की टिट फॉर टैट। जवाब तो अगर उन्होंने वो जवाब हमाकत की है तो हम उसी किस्म की हमाकत तो ना करें ना। हमने इंतखाबात सर पर हैं भारत में, और आपको पता है कि भारत इलेक्शन कैंपेन में, भारतीय जो सियासतदान है उनका जो सबसे ज्यादा मंजन बिकता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो यही बिकता है कि जितना वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हैं उतना वो उनका वोट बैंक ज्यादा मजबूत होता है। और अभी हम देख रहे हैं किस तरह के बयानात आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान पर तनकीद उन्होंने शुरू कर दी है अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में, और जहां जहां वो उनको आवाम से मुखातिब होने का मौका मिलता है। तो ये आपको उसी की कड़ी तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि भारत तो बाज नहीं आता और भारत शोशे छोड़ने में आगे आगे होता है पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसे कुव्वतें हैं जो ईरान दुश्मन है, जो ऑपरेट करती हैं। हमने कोशिश की है उनको खत्म करने की। तो मकसद तो यह है कि जो रूट कॉज है उसको खत्म किया जाए, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन ये जो ईरानियों ने किया है कि वो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है, and no proofs, no names, no... और वो बेचारे बच्चे को शहीद कर दिया है और एकदम वो किया है, तो वो तो दोस्त तो ऐसा नहीं करते। বন্ধুরা, পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে ইরানি মিসাইল অ্যাটাক করার পরে পাকিস্তানি জবাবি কারবাই তো কিছুই করেনি। আর কিছুদিন আগে পাকিস্তান ভারতকে ধমকি দিচ্ছিল তারা নাকি 5th জেনারেশনের ফাইটার প্লেন কিনে ভারতকে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু ইরান সেখানে পাকিস্তানের উপর ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে হামলা করেছে। এটাকে দেখে পাকিস্তানের তো কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই, বরং তারা ইরানের খেলাফ কোনো স্টেটমেন্টকেও দেয়নি, এমনকি কারবাই করা তো দূরের কথা। ভারতের খেলাফ তারা এখন নতুন করে আবার প্রোপাগান্ডাকে শুরু করেছে যে ভারতের বলাতেই নাকি ইরান এমনটা করেছে। আপনারা যেমনটা দেখতে পাবেন, ফিজা খান বলেছে এস জয়শঙ্কর স্যার সম্পর্কে যে কিছুদিন আগে উনি ইরান ভিজিটে গিয়েছিল, তখনই কিন্তু তারা নাকি এই অ্যাটাকটিকে করে, বা বলতে পারেন একরকম ইরান ভারতের ইনফ্লুয়েন্সে এসে নাকি এই হামলাটি করেছে। তো বন্ধুরা, সত্যটা তো সম্পূর্ণ উল্টো, যে শুধুমাত্র পাকিস্তানের কারণে গোটা বিশ্বে আতঙ্কবাদী ছড়িয়ে পড়ছে, আর ঠিক এই কারণে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে লাগাতার হামলা হচ্ছে। তারা তাদের দোষটা না দেখে ভারত আর ইরানের সাথে নিয়ে তাদের নেতারা নতুন প্রোপাগান্ডাকে তৈরি করছে। তো বন্ধুরা, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের মিডিয়াতে চলা যে সমস্ত ভিডিও ক্লিপগুলো উঠে এসেছে সেগুলো আপনারা সম্পূর্ণ দেখে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ईरान ने हमें तस्लीम किया, बड़े बरादराना दोस्त थे आप, जैसे बड़ी डिटेल आपने बताई। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। ये सब ईरान में जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत पावर्स के बहुत सारे फैक्टर हैं, सेंटर्स हैं। तो डू यू थिंक वहाँ की हुकूमत या जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं या उनका काम है, या जो भारत चंद दिन पहले उधर गया था उसने ऐसे हालात किए कि इस रीजन पे हालात ख़राब हो और पाकिस्तान जो दरीना दोस्त है ईरान का आमने सामने आए? कुछ इस फैक्टर पर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इस चीज़ को कंटेन करें। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है इसे हमें कंटेन करना चाहिए, इसको मज़ीद भड़काना नहीं चाहिए। चाइना इसमें कोई रोल अदा कर रहा होगा, नहीं कर रहा तो उसे कहना चाहिए प्राइवेटली कि वो मामले को ठंडा कराए। एक बात तो ये है। और ये इंडियाई मलाड़ है ना, वहाँ से ईरान की तरफ से ना हमें घेरा डालेंगे। हम पहले भी यहाँ से हैं, पाकिस्तान के साथ इंडिया है, वहाँ से ईरान भी है साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो उसकी भी सरहद लेके वहाँ से भी कोई ना कोई दहशतगर्द भेजेगा
इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ जो उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, दूसरे नंबर पर वो खित्ते के अंदर अपनी एक सेपरेट वो स्ट्रेटजी रखता है। उसने भारत ने ना उनको पैसा खिला के ना साड़ों को अपने साथ किया हुआ है। पाकिस्तान उनके साथ नहीं होता। किनके साथ? इतना मर्जी इंडिया पैसा खिला ले पाकिस्तान को, वो उसका साथ नहीं देता। देखें, ये इंडिया और ईरान है ना, उसका कोई बॉर्डर नहीं लगता। ये पाकिस्तान जो है ना उसके दरमियान में है। अब इसका तुक बनता ही नहीं है कि ईरान के बॉर्डरों पे जाके वहाँ पे वो ज़मीन हासिल करे। उसने भारत ने ना उनको पैसा खिला के ना साड़ों को अपने साथ किया हुआ है। पाकिस्तान उनके साथ नहीं होता। किनके साथ? इतना मर्जी इंडिया पैसा खिला ले पाकिस्तान को, वो उसका साथ नहीं देता। इंडिया ने पाकिस्तान को पैसा खिलाया? खिलाने की बड़ी कोशिश की है लेकिन वो खाते ही नहीं है। कब? बहुत बार। मिसाल? अब कितनी मिसालें, दोनों हजारों ना, हजारों बार, हजार में से कोई एक दो तो याद होंगी ही आपको। कायद आज़म के दौर से आज तक वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको पैसा खिला के जो है ना अपनी तरफ कर लें। इंदिरा गांधी, उसने भी कायद आज़म को कहा था कि आप जो है ना ये सियासत छोड़ दो, इस पे मेरे कब्जा होने दो, पाकिस्तान ना बनने दो। इंडिया को अगर आप तरक्की के एतबार से देखें तो कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। सबसे पहले तो वो जो हेल्थ के लिहाज से है उसमें भी वो टॉप के ऊपर आ रहा है, फिर उसकी इकनॉमिक्स भी टॉप पे आ रहा है, फिर वहाँ की जो स्किल है वो भी बेहतर है। तो हमने तो इतने सालों सिर्फ लड़ा है ना, झगड़े ही किए हैं हम, तो हमारा उनके साथ वैसे भी अलायंस नहीं हो सकता। उसकी सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है और लोग जो है वो हमसाया मुल्क भी देखते हैं कि वो अमीर जो है जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है उनके साथ ताल्लुकात बनाए ताकि उनको कुछ मिल सके। और हमें बेसिकली वो आपको पता है ना कि गरीब मुल्क होने के नाते ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। अलावा वो तमाम हाई लेवल विजिट्स, वो तमाम मुलाकातें जो ईरान जाके या फिर ईरान वालों ने यहां पर आके करनी थी, हम वो सब भी कैंसिल कर। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे किसी तरह की फौजी कार्रवाई नहीं की है, जो कि मैं समझता हूं बहुत अक्लमंदी है, नहीं करनी चाहिए वरना इससे एस्केलेशन होती है, चीजें बढ़ती हैं। इसका डिप्लोमेटिक यानी सिफारती जवाब पाकिस्तान ने दिया है और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा, बहुत उम्दा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने दोस्तों क्या किया, पाकिस्तान ने जो जो ईरानियन एम्बेसडर है उसको निकाल दिया। उनको उन्होंने अभी जब सफीर निकाल दिया जाता है तो उसका मतलब है कि सिफारती ताल्लुक जो है वो कुछ अरसे के लिए रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईरानी डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने भी यही कहा है कि हाँ, हमने मिसाइल दागे हैं और अपने डिफेंस में यानी अपने दिफा में हमने ये काम किया है, ये उनका स्टेटमेंट है। ईरान ने हमें तस्लीम किया, बड़े बरादराना दोस्त थे आप, जैसे बड़ी डिटेल आपने बताई। तो क्या वजह हुई कि चंद दिन रोज कबल ईरान में भारतीय वजीर खारजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर से भी मुलाकात होती है, फिर वो आनन फानन पाकिस्तान की हदूद में आकर हमला कर देते हैं। सब ईरान में जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत पावर्स के बहुत